हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत के युद्ध के दौरान शकुनी और कर्ण के बीच टकराव का मुख्य कारण कर्ण की निष्ठा और शकुनी के षड्यंत्रों का टकराव था, जहां शकुनी कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं की निष्ठा पर संदेह करने के लिए उकसाता था, क्योंकि उसे लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों का वध नहीं करेंगे और गुरु द्रोणाचार्य भी उन्हीं की भांति पांडवों का वध नहीं करेंगे, क्योंकि वह चाहकर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पांडवों का वध नहीं कर सकते थे। योद्धाओं की निष्ठा पर संदेह करने के लिए उकसाता था, जबकि कर्ण अपने ऋण और सम्मान को महत्व देता था, जिससे दोनों के बीच सत्ता, सम्मान और रणनीति मतभेद उभरे। खासकर जब शकुनी ने कर्ण के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह सूर्यास्त के बाद कर्ण अर्जुन पर बाण नहीं चला सकता, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि अगर उस समय कर्ण चाहता तो अर्जुन के ऊपर बाण चला सकता था, जो कि उसे लग सकता था। शकुनी कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं की निष्ठा पर सवाल उठाने के लिए उकसाता था, जिस पर कर्ण आपत्ति जताता था कि वह उनका सम्मान नहीं करता तो जिनका वह आदर नहीं करता है, और कहता था कि वह शकुनी का ऋणी है और ऋण चुकाने के बाद ही निष्ठा की बात कर सकता है, जिसे शकुनी ने माफ कर दिया, पर यह तनाव का कारण बना रहा। जब कर्ण ने कहा कि शकुनी का मुख्य उद्देश्य अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों से लड़ाकर कुरुवंश का नाश करना था, ताकि वह अपने पिता को दिए हुए वचन, और जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने उसके पिता को तिल तिल करके उसके भाइयों समेत मारा था, वैसे वह भी उसके पुत्रों और अनुज पुत्रों को मरते हुए देखना चाहता था, ताकि वह अपने परिवार के अपमान का बदला ले सके। और कर्ण की युद्ध की इच्छा और दुर्योधन के साथ उसकी वफादारी उसके रास्ते में आती थी, जिससे दोनों के बीच टकराव होता था। कर्ण दुर्योधन का वफादार मित्र होने के नाते युद्ध चाहता था, ताकि अर्जुन से युद्ध कर सके और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित कर सके, लेकिन वह चाह कभी 4 पांडवों के ऊपर बाण नहीं चला सकता था, क्योंकि उसने माता कुंती को वचन दिया था कि आपके 5 पांडव जीवित रहेंगे, चाहे मैं रहूं चाहे अर्जुन। लेकिन शकुनी के षड्यंत्र और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण वह भी दुर्योधन के साथ युद्ध में शामिल हो गया, जिससे उसके और शकुनी के बीच तनाव बढ़ता चला गया। कर्ण और शकुनी के बीच द्रोणाचार्य को लेकर विवाद हुआ। वह विवाद इसलिए हुआ कि पांडव कम होने के बाद भी उनकी सेना शक्ति वह उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। जहां द्रोणाचार्य ने कर्ण को जातिगत कारण से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से इनकार कर दिया, जिससे कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली, और शकुनी ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को बढ़ावा दिया, जिससे पांडवों के प्रति ईर्ष्या और शत्रुता बढ़ी, जिससे महाभारत का आधार बना रहा, जिसमें कर्ण ने हीनता भाव का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य पर लगे जातिगत भेदभाव के लिए को मिथ्या माना। युवा कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरुकुल में प्रवेश किया था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहकर ठुकरा दिया कि वह सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। शकुनी ने सीधे तौर पर द्रोणाचार्य से विवाद तो नहीं किया, बल्कि कर्ण और पांडवों के बीच की खाई को गहरा करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान किया। शकुनी के ने कर्ण की व्यक्तिगत इच्छाओं को ध्यान में रखा कि वह किस तरह कर्ण को उकसाकर महाभारत युद्ध जैसे षड्यंत्र को अंजाम दे सके। कर्ण का मानना था कि द्रोणाचार्य पांडवों विशेषकर अर्जुन से मोह, जबकि भीष्म पितामह के बाद सेनापति नियुक्त करने की बात आई तो कर्ण ने यह तर्क दिया कि द्रोणाचार्य के रहते हुए कौरव सेना पांडवों को नहीं हरा पाएगी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य पूर्ण सहयोग पांडवों का कर रहे हैं, वह कर्ण से सीखते थे। बात कर्ण और शकुनी के बीच था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।